नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय मां लक्ष्मी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप सभी को इस बारे में पता होना चाहिए। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पूजन सामग्री के इस्तेमाल से घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यदि आपने हमारे बताया अनुसार दिवाली की पूजा से बची हुई सामग्री का सही प्रकार से इस्तेमाल किया, उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का विशेष महत्व होता है। पूजा में रोली, अक्षत, फल, फूल, नारियल या लौंग का अपना एक अलग महत्व होता है। इन पूजन सामग्री के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन अधूरा माना जाता है। अक्सर पूजा के बाद थोड़ी बहुत पूजन सामग्री बच ही जाती है। आमतौर पर लोग बची पूजन सामग्री को या तो मंदिर में रख देते हैं या फिर बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक बची हुई पूजन सामग्री का इस्तेमाल जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जा सकता है। इस प्राचीन काल के समय के उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी तिजोरी में सोना चांदी जेवरात में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। कौन सा आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दिवाली की पूजा से बची हुई सामग्रियों का इस प्रकार सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो माता रानी की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। जिस समय आप यह उपाय करें उसे समय आप मन ही मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। इससे आप उसे सामग्री को अभिमंत्रित कर लेंगे और इसके बाद जब आप उसे अभिमंत्रित सामग्री का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हर पूजा पाठ में कुमकुम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूजा के बाद ये रोली बच जाती है तो घर की सुहागन महिलाएं इसे अपने मांग में लगा सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में कोई नई चीज खरीद कर ला रहे हैं तो इसका पूजन भी पूजा की बची हुई रोली से करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद अगर फूल बच गए हैं तो इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। पूजा के बचे हुए फूलों को एक माला में पिरोकर उसे घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। जब ये फूल पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें अपने घर में किसी गमले में डाल दें। इससे नए पौधे उगाएंगे। पूजा की थाली में अगर अक्षत बच जाए तो उसे अपने घर में रोज इस्तेमाल होने वाले गेहूं या चावल में मिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। पूजा पाठ में सुपारी का भी बहुत महत्व होता है। पूजा के दौरान अक्सर पान के पत्ते पर सुपारी रखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा खत्म होने के बाद इस सुपारी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसे करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। अपने घर के मंदिर में आप भी भगवान की पूजा करते समय खूबसूरत फूल अर्पित करते होंगे। अक्सर लोग इस बात को लेकर संवेदनशील हो जाते हैं कि पूजा के बाद उन बासी फूलों को फेंकने का मन नहीं होता। ऐसे में इस बात को लेकर लोगों में उलझन रहती है कि पूजा के बाद बासी फूलों का आखिर क्या किए जाए ताकि उन्हें कूड़े के साथ फेंकना ना पड़े। चलिए आज आपको शानदार तरीका बताते हैं जिसके बाद पूजा के बाद भी ये फूल भगवान की पूजा में ही काम आ सकेंगे। पूजा के बासी फूलों से आप बहुत ही प्यारे और शानदार हवन के कप बना सकते हैं। इनको जलाकर पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको पूजा के बाद फूलों को उनके डंठल से अलग कर लेना है। इसके बाद इनको सुखा लीजिए और फिर एक बाउल में डाल दीजिए।
अब इसमें थोड़े से सूखे हुए संतरे के छिलके, कपूर, थोड़ा सा लोबान और हवन सामग्री, लौंग, दालचीनी डालिए। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा शहद मिलाएं। अब इस सारी सामग्री को दरदरा होने तक मिक्सी में पीस लीजिए। आप हाथों से भी इसे मसलकर मोटा दरदरा बना सकते हैं। अब उनको मनचाहे आकार में किसी बाउल या इडली के सांचे में भरकर सुखाने के लिए रख दीजिए। जब ये सूख जाएंगे तो सख्त हो जाएंगे। अब उनको स्टोर कीजिए। जब आपको पूजा के लिए हवन करना हो तो इन टिक्कियों को जलाइए। इनसे बेहद प्यारी खुशबू भी आएगी और आपका छोटा सा हवन भी हो जाएगा। अगर आप रोज ही भगवान की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हैं तो जाहिर है आपके पास हफ्ते भर में ही काफी पुराने फूल इकट्ठा हो जाते होंगे। ऐसे में आप फूलों को फेंकने की जगह उनसे खाद तैयार करें और किसी भी वृक्ष या पौधे की मिट्टी में मिला दें। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और ईश्वर का निरादर भी नहीं होगा। पुराने फूलों की खाद बनाने के लिए आप एक गमले में मिट्टी डालें और उसमें पुराने फूल इकट्ठा करते रहें। जब गमला भर जाए तो उसे 20 दिनों के लिए बंद कर दें। 20 दिन बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान के प्रसाद के साथ उन पर चढ़े फूल भी दे देते हैं। ऐसे में इन फूलों को आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर चढ़े फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं और धन की कमी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पश्चात आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। जी, इस उपाय को करना भूलकर भी मत भूलिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ी भी धन पर राज करें, तो दोस्तों ये दिवाली के बचे हुए फूलों का ये छोटा सा उपाय कर लीजिए और ये उपाय आपकी किस्मत को बदल करके रख देगा। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ताकतवर उपाय है, जिससे आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। अब आपसे पुनः भेंट होगी। इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मां लक्ष्मी